हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं, विजन है उनका, उनको कोई नेतागिरी नहीं करनी। जैसे हमारे यहाँ केजरीवाल जी कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे, काम कम कर रहे थे। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक वुमेन है जो इस बार चीफ मिनिस्टर बनी है और वुमेन की सुनेंगी। अब वो काम स्टार्ट करा है तो धीरे धीरे ही वो करेंगी ना। हाँ। एकदम से कोई ये तो है नहीं कि करा छू मंतर लेकिन ताली विपक्षियों मारी। ने तो हमला करना शुरू बिल्कुल कर वो देखो, वो तो बोलेंगे, उनका काम बोलना है। अभी बीजेपी की सरकार आई है, 27 साल के बाद में आई है यहाँ पे, तो उन्होंने उनका एक विजन है इस सरकार का, वो सारे विजन पे काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके। यमुना पे स्टार्टिंग कर दिया काम उन्होंने, यमुना की सफाई का काम कर दिया, कूड़ा उठाने का काम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं इस समय हूं दिल्ली के मदनगिरी इलाके में डीडीए फ्लैट्स के पास। ये कुछ एक शॉप है। हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली में सरकार बदले हुए 100 दिन हो गए, बल्कि दूसरे शब्दों को मैं कहें तो नई सरकार को 100 दिन हो गए, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार को 9 दिन हो गए। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का काम है, इसके अलावा तमाम और चीज़ें होंगे जिस पर उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरफ शुरू करता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? जी, विकास के तौलिए। विकास जी, रेखा गुप्ता सरकार को 100 दिन हो गए, कैसे देखते हैं, कैसा काम रहा है इनका? देखिए, जो दिल्ली सरकार, रेखा सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए हैं, वो 100 दिनों में तो कोई उपलब्धियाँ गिनाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो दिल्ली सरकार का जो कदम है विकसित दिल्ली बनाने का, उसका जो संकल्प है वो उस दिशा में, उस विज़न में वो काम कर रही है। और 100 दिनों में जो कर सकती थी वो उन्होंने करा। मतलब एक विजन को लेके काम कर रही है, तो हाँ, उसकी तरफ बढ़े। समय लगेगा थोड़ा सा, जो हमें दिल्ली को एक रूप जो हम देख, विकसित दिल्ली का रूप जो देखना चाह रहे हैं, हाँ। उसको देखने समय लगेगा उसमें देखने के लिए। मगर वर्तमान में अगर बात करी जाए जो उनके काम है 100 दिनों में, जैसे यमुना की सफाई का काम हो गया, उसी तरीके से जो पिछली सरकारों ने दिल्ली को 3-3 कूड़े के पहाड़ दिए, उसको प्रतिदिन 30,000 टन से अधिक कूड़ा उठाने का जो काम है। दूसरा, आप यातायात की बात करें तो 9,000 से मतलब अधिक बसों का, प्रदूषण के क्षेत्र में काम हो रहा हाँ, है। प्रदूषण के सोलर लाइटों का जो बिल लागू है। और शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँ तो शिक्षा से मैं जो फीस बढ़ोतरी को लेकर रेगुलेशन बिल को पास कर रहा ना, ये बड़ी उपलब्धि है 100 दिनों में। ये देखो, तो आगे चलते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पुष्प कुमार अग्रवाल। आप इनकी बात से सहमत है, अलग राय है? हम बिल्कुल सहमत है। हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं, सीएम जो हैं दिल्ली की, उन्होंने विजन है उनका, उनको कोई नेतागिरी नहीं करनी। जैसे हमारे यहाँ केजरीवाल जी कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे, काम कम कर रहे थे। तो उन्होंने काम करना है, दिल्ली को चमकाना और बढ़िया। अक्रोचमेंट जो है मैन दिल्ली का, वो उनके फेवर में, उनके लिए तोड़फोड़ अतिक्रमण की जो, लेकिन अतिक्रमण के बाद विपक्ष बड़ा दिमाग कह रहा है कि वो झुग्गी तो हटा- शोर मचाएंगे जी। झुग्गी का मामला ये है कि मोदी जी का विजन है कि हर गरीब आदमी को अपने आवास हो, तो उनको आवास की व्यवस्था कर रही है, उनको अच्छे कमरे, अच्छे रहने का साधन हो। तो वो उनको झुग्गी जब हटेगी जब तो वो कमरे में जा पाएंगे, अच्छे रूम में जा पाएंगे, अच्छे साधन मिले उनके। आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे, वो है। अभी उन्होंने जो 70 साल के जो आयुष्मान कार्ड बनाना शुरू कर दिया। पहले केजरीवाल के समय में उनको कहा गया भाई आपने जो बुजुर्ग आदमी है उनको जब बीमार हो जाए, तो आजकल बच्चे भी ध्यान नहीं रखते उनका, तो उनका इलाज कैसे होगा? 5 लाख 10 लाख तो के दिल्ली में खर्चे पहले नहीं बनते थे ये बात। दिल्ली में बनते नहीं थे, लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले काम 70 साल वाले बुजुर्गों के लिए काम किया। आयुष्मान कार्ड बनना अब शुरू हो गए। कोई भी जाए अपना कार्ड बनाए और उसका कहीं पे भी आवश्यकता करे। केजरीवाल के समर्थक कहते हैं हमने बहुत पैसा दिया, ये दी, बिजली फ्री दी। ऐसा जी, उन्होंने होर्डिंग पोस्टर लगाए। अभी 100 दिन पूरे हुए, कहीं पे भी रेखा जी का, सीएम का कहीं होर्डिंग पोस्टर नहीं लगा। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन्होंने केजरीवाल के पोस्टरों पे खर्च हुए, होर्डिंगों पे खर्च हुए। रेखा गुप्ता ने नहीं करा कहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा और समझो, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बहुत बात आती है। हालांकि भी सर्दी आई नहीं, सर्दी में भी उसको देखना होगा, लेकिन क्या उस दिशा में कुछ काम किया जा रहा है? ऐसा है, प्रदूषण के लिए उन्होंने जो जो संभव है अभी से उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है और उस पर काम चालू है पूरी दिल्ली में। और आने वाले जो सर्दियों का समय होगा, बिल्कुल भी प्रदूषण दिल्ली में नहीं होगा, यमुना साहब एकदम होगी, क्लीन उम्मीद होगा। है? बिल्कुल, यमुना का तो काम चालू है, उन्होंने सीएम बनने से पहले ही काम चालू करवा दिया, क्योंकि हमारी सरकार निगम में भी है, दिल्ली में भी है और केंद्र में रेखा भी। जी की सरकार को अपनी सरकार मान रहे हो? बिल्कुल, हमारी अपनी सरकार। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद कुमार गुप्ता है मेरा नाम। गुप्ता जी, अलग राय है या सही बोल रहे हैं सही लोग? बोल रहे हैं, एकदम या सही ऐसी बोल रहे हैं। फर्जी कहीं नहीं, बीजेपी नहीं, के नहीं। समर्थक हो बोले नहीं पड़े? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ,
और जिस तरीके से वो साफ़ सफाई चल रही है, पहले यहाँ कभी नाले साफ़ नहीं हुए थे, आज 10 साल क्या 25 साल से देख रहे हैं, मगर अब सारे नाले साफ़ हो रहे हैं। हमारे खानपुर टी पॉइंट में देखिए, वहाँ भी नाला भरा पड़ा हुआ था, गंद बहुत ये जो ज़्यादा। कह रहे हैं कि कूड़े के ढेर, हमें हमें मतलब सरकारें आई गई, कूड़े ढेर रहे, नहीं, क्या कूड़े- खत्म हो सकते हैं? ऐसा हो लगता है? सकते, क्यों नहीं हो सकते, और कर रही हैं अभी तक का नहीं, कम से कम 50% उन्होंने कचरा हटा दिया है वहाँ से। जो भी प्रोसेस में चल रहा है वो आगे भी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि उसको साफ़ सफाई रखी जाएगी। सही से सांस ले पाएंगे दिल्ली वाले? क्यों नहीं ले प्रदूषण? पाएंगे दिल्ली वाले? क्या जरूर लगता है, सांस- क्या कर दिया अभी ऐसा? क्यों नहीं, अभी जगह जगह दिखा रहे हैं कि कम से कम 1 साल के लिए पहले एडवांस में स्मोक जो खाने की गन आती है जिसमें पानी छिड़काव होता है वो लगा रखे हैं। और यमुना जी की जो सफाई चल रही है उस युद्ध स्तर पर चल रही है, वो भी पहले कभी नहीं हुई जो मैंने देखी है। मुझे भी यहाँ 40 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, मगर मैंने कभी नहीं देखी जिस हिसाब से सफाई हो रही है। सफाई मगर हो रही है। अभी तो इतनी युद्ध स्तर पर सफाई हो रही है, मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी सफाई हो जाएगी। टाइम तो लगेगा। टाइम तो लगना ही है, जो कहानी 50 साल से कहानी गंदगी पड़ी हुई है उसको कहानी एक दिन में थोड़ी सफाई हो जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका मैम? मेरा मोनिका खोसला है। मैं मोनिका जी, हाँ जी। जैसे एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लोगों को बिल्कुल, लगा कि वुमेन महिला पावर होने है से जी, होगा, वुमेन पावर। लेकिन क्या कुछ हुआ है महिलाओं के लिए या खाली देखो, ऐसे? अभी महिलाओं के लिए उन्होंने पास तो करे हैं काफ़ी चीज़ें, अभी हुआ नहीं है, अपडेट नहीं हुआ। जब भी होगा अच्छा ही होगा, उनसे पूरी उम्मीद रखी हुई है हम लोगों ने। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक वुमेन है जो इस बार चीफ मिनिस्टर बनी है, और वुमेन की सुनेंगी, लेडीज़ की सुनेंगी। वुमेन तो पहले भी शीला दीक्षित, उनकी शीला बड़ी दीक्षित तारीफ थी, पर ये अपने हिसाब से चलेंगी, उनके अपने कायदे कानून थे, इनके अपने हैं। अभी मैंने सुना है कि मानसून स्टार्ट हो चुका है, मानसून के आने से पहले इन्होंने नालों की सफाइयाँ और जगह जगह जहाँ जहाँ सीपेज भर जाता है और बहुत कूड़ा कचरा हो जाता है, उन्होंने क्लीनिंग करने स्टार्ट करवा दी है। और यहाँ तक कि हर एरिया के इंस्पेक्टर को बोल दिया जहाँ पे गंदगी होगी उसका तबादला कर देंगे। मैंने चुनाव में कवरेज कर रहा था तो एक बात आती थी, लोग कहते थे यहाँ पे टैंकर माफिया हैं, हाँ जी, और आरोप लगता था अरविंद केजरीवाल की हाँ जी, सरकार हाँ पे जी, कि हाँ भाई जी। वो पानी बिक रहा है, टैंकर माफिया है, ये सब हो रहा है। और पानी की बात करी गई, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो ये सरकार दे पाएगी पानी? देखो, हमें क्या उम्मीद करें? पानी देखो बीच बीच में शॉर्टेज हो जाती है, पर अभी पानी हम लोगों का डीडीए से मैं हूँ मैं, तो यहाँ पे पानी अभी तो सही आ रहा है फिलहाल। बीच में शॉर्टेज हो जाती है तो ट्यूबवेल वगैरह से जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जाकर वहाँ पे वो करते हैं, और ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, मिल रहा है हमें मिल रहा। पानी। अभी दिक्कत नहीं है, बीच में दिक्कत हो जाती है, ये तो सब जगह की है। हाँ। अब वो काम स्टार्ट करा है तो धीरे धीरे ही वो करेंगी ना। हाँ। एकदम से कोई ये तो है नहीं कि करा छू मंत्र लेकिन ताली मारी। विपक्षियों ने तो हमला करना शुरू बिल्कुल, वो देखो वो तो बोलेंगे, उनका काम बोलना है, पर हमारी जो रेखा जी हैं वो काम कर रही हैं और आगे भी काम करेंगी। अच्छा, ये यमुना की सफाई को, यमुना बहुत यमुना बड़ा की- मुद्दा था, यमुना जी- झाग आ गए, जो हमारे पूर्वांचल जी, के लोग बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, वो काफी बिल्कुल। संख्या हाँ में जी। है, वो छठ पूजा पे हाँ गंदगी जी, में हाँ करनी जी, पड़ हाँ जी। रही है। क्या ये अब की बार छठ नहीं, पूजा नहीं, अच्छे में कर पाएंगे? जब वो सारे नालों की सफाइयां करवा रही हैं, हर एरिया की सीपेज का सारा वो ध्यान रख रही हैं, तो इसका भी पहले करेंगी, पूरी उम्मीद है हमें, और ये करके रहेंगी वो काम। और जो हमने अभी कई लोगों से पूछा कि दिल्ली जो है सांस लेना मुश्किल है, देखो, पोल्यूशन है, एकदम से नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और सबका साथ भी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। तो साथ हम लोग उनके हैं और हमेशा रहेंगे, और बस हम चाहते हैं कि वो डे बाय डे तरक्की करें और अच्छा काम करें। अरविंद केजरीवाल से क्या अच्छा है? अरविंद केजरीवाल तो आज बड़ा अरविंद केजरीवाल जी अपना कार्य कर रहे थे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? निर्मल कुमार। निर्मल जी, आप कैसे देखते हैं इस सरकार को? आपने काफ़ी समय यहाँ बिताया है, तो क्या ये सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार से या आपकी सरकार से कहें कुछ 20 है या वैसी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी वो विज्ञापनों पे ज़्यादा ध्यान देती थी, काम पे कम ध्यान देती थी। उन्होंने केवल एक मुद्दा छोड़ दिया था, बिजली का और पानी का। उसके अलावा उन्होंने कोई काम दिल्ली के अंदर पिछले अपनी सरकारों में 10 सालों में नहीं किया था। अभी बीजेपी की सरकार आई है, 27 साल के बाद में आई है यहाँ पे, तो उन्होंने उनका एक विज़न है इस सरकार का, वो सारे विज़न पे काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके। यमुना पे स्टार्टिंग कर दिया काम उन्होंने, यमुना की सफाई का काम कर दिया, कूड़ा उठाने का काम कर दिया। इसके अलावा अब पॉल्यूशन पे काम, जो सर्दियों में पॉल्यूशन हो जाता है, उन्होंने आज ही स्पेशल तौर पे बोला ऑड इवन नहीं लगाएंगे हम सर्दियों के मौसम में, और हम जो है पॉल्यूशन पे वैसे ही कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल कम उतारेंगे, और यहाँ पे जितने भी कारें वगैरह उनको कम उतारेंगे। उसके हिसाब से हमारे पॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऑड इवन की। इस पे विज़न चल रहा है इनका, जो है ना, सारी शहर की झुग्गियों को पर भी हटा करके इनको वहाँ पे पक्के मकान देने का विज़न चल रहा है।
बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। 100 दिन के काम में अभी जो इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में रेखा गुप्ता जी बहुत ही अच्छा काम करेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आपको देखा सरकार का काम सही लग रहा है तो बोलिए, हाँ, खराब अभी- लगता है तो बोलिए। नहीं, सही तो जो अभी तक आई हैं तो काम कर ही रही हैं और बढ़िया काम हो रहा है। दिल्ली में तो अभी जो साफ सफाई हो रही है उसमें तो प्रोग्रेस है। हिचक क्यों रहे? कोई मन में बात है? नहीं नहीं ऐसा फिर कोई काम मन पे खुल के बोल सकते हो, अगर हाँ, आपको हाँ। कुछ गलत भी लग रहा है तो बोल सकते हो। लेकिन हम ये नहीं, पूछना चाहते हैं अभी- कि इनके 100 दिन के काम को क्या देखते हैं कि 100 दिन हालांकि बहुत छोटा समय है, हाँ हाँ लेकिन लगता है कि ये तरक्की की तरफ जा रही है सरकार या खाली ऐसी ढपली बज रही नहीं है? जी, दिल्ली में जो अभी तक नहीं हुआ वो काम हो रहा है कि भाई प्रदूषण है उसके लिए, और जो ये अवैध जो काम हो रेडी खुमचे और अवैध ये अतिक्रमण जो हाँ था। जी ये बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, उसके लिए काम जो कर रही है वो बहुत बढ़िया हो रही है। 100 दिन के हिसाब से जो काम करने की बात ही सरकार कहती है, इनका लोगों का कहना है कि 100 दिन में जितना काम करी उस समय अच्छा काम किया है, तो किसी ने 8 किसी ने 10 नंबर दिए हैं। लेकिन कुल मिला के ये देखा जाए कि मदनगिरी इलाके से, यानी कि जो डीडीए फ्लैट्स के पास से इस मार्केट में मैंने लेने की कोशिश की जानकारी, तो 100 दिन की जो सरकार का काम है वो उनके लिए पॉजिटिव जा रहा है, सकारात्मक संदेश है सरकार के लिए। इसको लगातार जारी रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यमुना की सफाई को लेकर लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर भी लोगों ने कहा कि बहुत ज़रूरी था, जाम लगता है। जो स्मोक गन्स है उनको लेकर भी लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि अब की बार की सर्दी लोगों को सांस लेने में रुकावट नहीं डालेगी। फिलहाल मदनगिरी इलाके से इतना ही। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.